वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मार्केट में हमें कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। निफ्टी टोटली 150 पॉइंटों की रेंज के अंदर ऊपर नीचे होती रही। कोई बड़ा मोमेंटम, तड़कता भड़कता मोमेंटम नहीं आ पाया। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर जरूर मोमेंटम देखने को मिला। जितने लेवल मैंने आप सभी को बताए थे कल की वीडियो के अंदर, वे सारे के सारे लेवल अचीव हो गए हैं। कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से चली है। ठीक है। अब मार्केट आगे क्या कर सकती है, किस प्रकार से चल सकती है, ऊपर जाने वाली, नीचे गिरने वाली है। देखो, कल भी मैंने दो ही बात बोली थी, आज भी मैं दो ही बात बोलूँगा आप सभी के लिए। दोनों बातों में पहली बात तो ये है कि जिस सिचुएशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी हाल फिलहाल ट्रैवल कर रही है, गिरावट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट में तेजी आनी चाहिए। तो या तो एकदम से तेजी अपसाइड मोमेंटम में मार्केट दे दे, ऊपर की तरफ भाग जाए, जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में HCR का पैटर्न बन रहा है इंट्राडे बेसिस पर। HCR हाफ कटेड रो का पैटर्न सबको पता है। जो लगातार व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता है, जो नहीं देख पा रहे हैं उनको नहीं पता। ओके। तो मार्केट या तो एकदम से तेजी दिखा दे, या फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करे थोड़ा मोटा, जैसे कि साइडवेज हो जाए, और इस साइडवेज के अंदर या तो इलिप्स बना दे, या फिर यिंग यांग का कॉन्सेप्ट बना दे, वाईफाई पैटर्न बना दे, ट्रायंगल शेप पैटर्न बना दे, या फिर कोई वेजिज बना दे। ठीक है, पीनट बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन यहाँ पर बॉटम पर इसके पास आना चाहिए पैटर्न। तो दो ही सिचुएशन है कि तेजी दिखा दे या तो एकदम से, या फिर कोई पैटर्न बना दे और उसके बाद तेजी दिखा दे। दोनों में आएगी तेजी ही, बट फर्क सिर्फ इतना है कि या तो यहाँ पर ये टाइम वेस्ट कर रही है थोड़ा मोटा साइडवेज होकर के, ऊपर नीचे होकर के, या फिर एकदम से भागेगी। वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि अब मार्केट आगे क्या करने वाली है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट वीडियो की शुरू में ही आपको दे दिया है। अब एक दाकड़ सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और वे चार चीज़ें हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा, कुछ खबरें। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ व्यूअर्स की डिमांड आ रही है तो उन स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाएगा। तो इन्वेस्टर्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, और स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहेगी। चौथे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। जितने भी लेवल बताता हूँ उससे पहले आपको ये बताता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है। ओके। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। FIDI डाटा को देख लेते हैं। 15 तारीख का डाटा फाइनली पहुंच चुका है अपने पास। कैश मार्केट की बात करूं तो 4,553 533 करोड़ रुपए की बिकवाली है। तो FII वाले मान नहीं रहे हैं, लगातार बिकवाली पर बिकवाली ठोक रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकल रहा है। ओके। और DI ने यहाँ पर ज़बरदस्त खरीदारी की है, क्योंकि इनको खरीदारी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा पीछे से रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अंदर म्यूचुअल फंड, SIP लमसम के माध्यम से स्टॉक मार्केट में पैसों का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको खरीदारी करनी पड़ती है। अभी अगर डाटा को देखें, टोटल ऑल ओवर डाटा को देखें, तो यहाँ पर डाटा अभी भी नेगेटिव है। तो ओपनिंग के साथ में हो सकता है कि बाजार थोड़ा मोटा नेगेटिव ओपन करे। 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ओपनिंग के साथ में थोड़ा नेगेटिव रह सकती है। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझना, क्योंकि FIDI डाटा पूरे दिन काम नहीं करता। जस्ट वो होता है कि आज के दिन कितनी खरीदारी करके गए हैं, कितनी बिकवाली करके गए हैं लोगों ने, BTST STBT कितनी खरीदी है वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ों का इफेक्ट हमें सुबह मार्केट में देखने को मिलता है। ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। कुछ तड़कती भड़कती खबरें आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करते रहता हूँ, कुछ इमेजेस वगैरह, ट्रेडिंग की इमेजेस वगैरह अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो आज की ताज़ा खबरों की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स 1.3% बढ़ा हुआ है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। ओके। US CPI डाटा आ चुका है। US CPI मतलब महंगाई का डाटा। ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा 2.7% टोटली फ्लैट डाटा है। जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से मार्केट का डाटा भी निकल के आया है। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे आ जाता है तो मार्केट पर इफेक्ट डालता, और ऊपर आ जाता तब भी इफेक्ट डालता। अब बराबर आया, टोटली फ्लैट निकल के आया। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है US की मार्केट पर। यहाँ पर आप टोटली देख सकते हो, एक्चुअल में 2.7% है,
और फोरकास्टिंग थी, मतलब कि इतना अनुमान लगाया जा रहा था, फोरकास्टिंग किया जा रहा था कि भाई 2.7% आएगा, एक्चुअली में उतना ही आ गया। तो ना तो ज़्यादा नेगेटिव ना ज़्यादा पॉजिटिव, टोटली फ्लैट डाटा निकल के आया है। ओके। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि रिलायंस जियो बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आप सभी को। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर मतलब हाईएस्ट बैटलफील्ड के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुकी है, मतलब ये कहना चाहता है ये। ठीक है, एफआई कंटिन्यू सेलिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएस की मार्केट। यूएस में आया सीपीआई डाटा। अब ये सीपीआई डाटा इफेक्ट डालेगा यूएस की मार्केट पर, और वहाँ से इफेक्ट पड़ेगा जब यूएस की मार्केट बंद हो जाएगी सुबह, तो उसके बाद अपने भारतीय बाजार पर ओपनिंग के साथ में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। क्या कहते हैं उसको, बजट की जो न्यूज़ है वो 1 फरवरी से चालू होगी, तो मैं आपको बता दूंगा 1 फरवरी से सारी चीज़ें आपके सामने पेश होती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। जो अपना पहला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक का। टाइम फ्रेम है 1 डे का सेट। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है, और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि इस प्रकार से एक पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है। सप्लाई यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, अब ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई ले रही है मार्केट वो यहाँ पर दुगनी कर दी मैंने। टोटल तो यहाँ पर कंप्लीट होगी, लेकिन अभी यहाँ पर हाफ सप्लाई ले रही है। ठीक है, अब अगर हाफ सप्लाई पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिज़ाइन हो जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाती है, स्टॉक भी ऊपर की तरफ ही भाग जाता है। तो हाल फिलहाल अगर यहाँ से सेडमेंटम में जाना है तो पॉजिटिव कैंडल डिजाइन होगी, सेडमेंटम में मार्केट चली जाएगी, स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर दोबारा से आकर के इस स्पिनिंग टॉप को मार्केट काट दे ऐसे करके, तो यहाँ पर डायरेक्ट लगभग 1621-22 से लेकर के 1558 तक का मोमेंटम बैठ जाएगा, फिर ये यहाँ तक गिर जाएगा। ओके, और अगर इसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल डिजाइन होती है दोबारा से, तो अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट रहेगा वो डायरेक्ट अपना 1717 रुपये के आसपास करेगा। ओके, अगला जो स्टॉक है वो है वेदांता का। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है, और यहाँ पर पहले ये साइडवेज मोमेंटम में था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, यहीं पर रिवर्सल पकड़ा जाता है, और उसके बाद टोटल सप्लाई, ये वाली सप्लाई दोनों बराबर होती है, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम में मूवमेंट आता है, और यहाँ पर जितनी डिमांड ये है उतनी डिमांड ये है। अब सप्लाई जो आ रही है वो सप्लाई ये वाली है, और यहाँ पर भी यही वाली सप्लाई है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग आ चुकी है, अगर ये टूट जाती है तो डाउन फॉलिंग फिर से देखने को मिलेगा, उतना ही मोमेंटम हमें डाउन में फिर से देखने को मिल जाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसा मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये 50% एरिया पर है, बुलिश इंगल्फिंग है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करें, 460 रुपये के लेवल को क्रॉस करें, 460 तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी 440 रुपये के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर ये क्रॉस हो गया तो समझो लपेटे में आ गए, फिर नीचे तक पहुँच जाएगा स्टॉक। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन बहुत ही बढ़िया दाकड़ फैंटेस्टिक, आप ये कह सकते हो कि मेरी फेवरेट कैंडल बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी दोनों बराबर होती है, और जब दोनों डंडी बराबर हो जाए तो स्पिनिंग टॉप कैंडल कहलाती है, और स्ट्रैटेजी लग जाती है। दूसरी भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये पैसा बनाने की मशीन है। इस कैंडल के बनने के बाद ट्रेडर का दाकड़ पैसा बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को मैंने स्ट्रैटेजी बता रखी है, कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी का नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी ही बता देता हूँ। देखो स्ट्रैटेजी के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हाई को मार्क कर लो आप, और लो को मार्क कर लो, कर लिया। उसके बाद जैसे ही कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी बीच में कहीं पर, ठीक है, तो ये डुअल डायरेक्शन होती है, मार्केट को किसी भी साइड लेकर जा सकती हैं। तो मान के चलते हैं कि इसने हाई को क्रॉस कर दिया, तो अगर हाई को क्रॉस कर देती है तुरंत जैसे ही हाई को क्रॉस किया अपनी ट्रेड ऊपर की तरफ बैठ जाएगी, यानी कि सी साइड की तरफ हमारी ट्रेड हो जाएगी। और अगर मान के चलो कि इसने लो को क्रॉस कर दिया, जैसे ही लो को क्रॉस किया हमारी ट्रेड पी साइड की तरफ बैठ जाएगी, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, मान के चलो कि मार्केट ने ना तो हाई को क्रॉस किया ना ही लो को क्रॉस किया, 2 दिनों तक यहीं पर बीच में ही ट्रैवल कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पहली बार ये ब्रेकआउट देगी 2 दिन बिताने के बाद, ये ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, तो पहला मोमेंटम इसका फेक होगा। इस बात को नोट कर लें, कहीं फिर इसके चंगुल में ना फंस जाएं आप सभी। समझ रहे हो?
इसके चंगुल में नहीं फंसना है, क्योंकि 2 दिन का समय बिता दिया है। तो अगर 2 दिन का समय इसने पहले ही बिता दिया है तो पहला मोमेंटम ये फेंक देगी। जब हाई को क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं बनानी है 2 दिन बिताने के बाद, और लो को क्रॉस करे तब भी ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये वापस अंदर आ जाएगी और नीचे अगर गई है 2 दिन बिताने के बाद तो वापस इसके ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सिंपल इसका लॉजिक है। क्लोजिंग की बात करें तो 48,751 के लेवल पर दाकड़ क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमेंट मैंने पॉजिटिव बता रखा है आप सभी को। अब देखो, आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए हमें 2 ही चीज़ देखनी है। बहुत सारे व्यूअर्स को पता है, मैंने पहले ही बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ कि आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए हमें पिछले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पिछले स्ट्रक्चर को हमने सॉल्व कर लिया तो बात बन गई, समझो कि अपनी ट्रेड बिल्कुल सक्सेसफुल है। ट्रेड लेते समय डर नहीं लगेगा, बिल्कुल हाथ नहीं काँपेंगे, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉल्व है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर मैं अगर आपको स्ट्रक्चर समझाऊँ, स्ट्रक्चर को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये एक मिरर्ड मार्केट की तरह काम कर रही है। यानी कि आपने अपने घर में शीशा देखा होगा, बहुत बार बता रखा है। शीशे के अंदर जब आप देखते हो, ये आप हो, और शीशे के अंदर जो वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही है तो वो नकली है, बट दिखाई दे रही है कुछ वैसी वैसी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर में एक चेहरा आप मिरर में देख रहे हो और एक मिरर के बाहर है। एक मनुष्य मिरर के बाहर, एक मनुष्य मिरर के अंदर, बट ये मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो वर्चुअल है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट, जिसे हम एमएमसी बोलते हैं। इसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो पैटर्न बना हुआ है, वही सेम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, और टोटल सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जितना गिरना था मार्केट को उतना गिर चुकी है। अब यहाँ से इसके उठने की बारी है। ठीक है, अब देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई। ओके, यहाँ पर भी वैसा ही पैटर्न है, मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिर गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो, एम टाइप का पैटर्न बनाया इसने ऐसे करके। अब यहाँ पर इसने डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाना है ऐसे करके। अब इस एम के अंदर इसने एक जोल कर दिया, एक छोटा सा एम और निकाल दिया, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर दिया इसने। एक एम यहाँ पर हो गया, एक पूरा बड़ा एम है ये वाला। और यहाँ पर भी इसने वही जोल किया है जो पहले किया था एम के अंदर, यहाँ पर छोटा डब्ल्यू बना दिया, और ये एक पार्ट है बड़े डब्ल्यू का। तो बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही बता दिया था मैंने आप सभी को कि मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और दूसरी बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि भाई यहाँ पर शूटिंग स्टार आ चुका है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो नीचे गिराने वाली कैंडल है वो ये वाली है शूटिंग स्टार, यही मार्केट को नीचे गिरा रही है। तो अब जब दोबारा ये इन्फीरियर है, हमें कन्फर्मेशन के लिए सुपीरियर कैंडल चाहिए, बट वही कैंडल चाहिए जो पहले सेंट्रल एरिया पर आ रही है। इसका मतलब कि ये वाली सुपीरियर है, तो यही मार्केट को उठा रही है, हमें यही मार्क करनी है। ठीक है, यानी कि 48,000 के लेवल के आसपास लेवल नोट करना है हमें। अब यहाँ पर मार्केट के पास 2 चांस हैं, देखो ध्यान से देखो। पहला तो ये चांस है कि मार्केट डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में खिसक जाए, नीचे गिरी साइडवेज हुई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में भाग जाए। इट्स कॉल्ड HCR पैटर्न, हाफ कटी ड्रॉ का पैटर्न। एक पत्थर होता है ऐसे करके, तो ये बीच में अगर कट जाए ऐसे करके, ऐसे कट जाए, ये कोण इसकी कट जाए तो ये ऐसे बचता है ऐसे, तो वही पैटर्न है ये, ऐसे करके ऐसे हाफ कटी ड्रॉ का पैटर्न। तो मार्केट के पास 2 ही चांस है कि यहाँ पर या तो अपसाइड मोमेंटम में तेज़ी दिखा दें, या फिर थोड़ा सा मोटा यहाँ पर पैटर्न बनाए फिर अपसाइड मोमेंटम में जाए। गिरावट नहीं है उतनी बड़ी, हाँ हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मोमेंटम देखने को मिल जाए, बट हाल फिलहाल मार्केट को यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना चाहिए, या फिर सीधा ही स्पिनिंग टॉप को क्रॉस करके अपसाइड मोमेंटम में मार्केट को लेकर जाना चाहिए। क्योंकि गिरावट कंप्लीट हो चुकी है, दिखा सकता हूँ आप सभी को टोटल गिरावट। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देखना शुरू करो आप, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक लगभग मार्केट गिरी, देन फिर उसके बाद इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक मार्केट नीचे गिरी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर मार्केट थी। ठीक है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, देन अगेन मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में उठाने की साजिश हो रही है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने कल आपको लेवल बताया था, कल क्या बोला था मैंने आप सभी को, मैंने बोला था कि इस लेवल की अगर नीचे निकलती है 48,504 के नीचे निकलती है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, जैसे नीचे निकलेगी पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी। नहीं निकली, मुझे पता था रीटेस्टिंग करके वापस साइड मोमेंटम में चली जाएगी, वैसा ही हुआ। और ऊपर जब गई तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस लेवल तक जा सकती है 96,066, सॉरी 49,066 के ऊपर। जैसे निकलती हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और 48,773 नहीं 730 इसके ऊपर जाएगी तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड सोचेंगे, और यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रहा। मैंने इसका 50% बताया था ये वाला, और इस कैंडल का 50% बताया था ये वाला। तो मार्केट उसी के बीच में स्पिनिंग टॉप डिजाइन कर देती है, कोई दिक्कत
बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकेगा। समझ रहे हो? तो मार्केट के पास भाई दो ही चांस है अब यहाँ पर कि या तो ये ट्रायंगल से पैटर्न बना दें यहाँ पर छोटा मोटा, या फिर कोई वेजिज बना दे, या फिर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना दें, या फिर यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हमें तेज़ी दिखा दें। कोई बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं है हाल फिलहाल, टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे हो? ये मेरा एनालिसिस बोलता है, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो एक बार मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ यहाँ पर फिर से। तो सबसे पहले आप लेवल नोट कर सकते हो दोस्तों, ये सारे पैटर्न हैं। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो अब ये लेवल ख़त्म हो जाएगा 48,730 का, तो ये सही है 48,504 और 49,066। ये जो हाई बचा हुआ है ना, इसका मैं इसको उठाता हूँ और ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ। जैसे ही हाई को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ ट्रेड रहेगी, और नीचे लो क्रॉस करेगी तो नीचे की तरफ ट्रेड रहेगी। अब ऊपर की तरफ कौन सा मोमेंटम हो सकता है आप सभी के लिए? देखो ये वाला मोमेंटम बैठेगा आप सभी के लिए, डायरेक्ट है ये वाला, बिल्कुल सही 49,491 का। और डाउन साइड में अगर लो को क्रॉस कर देती है तो पहला टारगेट डायरेक्ट ये बैठेगा, ये वाला 48,248 का। तो ये लेवल है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से समझो। मैंने कल ये ट्रायंगल शेप पैटर्न आपको बताया था, ना यकीन आए ना पिछली वीडियो उठा करके देख लेना। तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप पैटर्न बन रहा था, मैंने बताया था कि पहला मोमेंटम फेक होगा फिर रिवर्स मारने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जैसे इसने निकाला अपने आप को ट्रायंगल शेप से बाहर, तो पहला मोमेंटम आया डाउन साइड की तरफ, फिर वापस अप साइड मोमेंटम में जारी, देख सकते हो। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है इसके साथ। ट्रायंगल शेप पैटर्न जब भी बनता है, तो और दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, ये भी ट्रायंगल शेप पैटर्न है। ये देखो कल भी समझाया था, ट्रायंगल शेप पैटर्न से बाहर निकली, पहला मूव फेक, देना रिवर्सल मार दिया। ओके, और दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत बड़ा ट्रायंगल शेप पैटर्न था ये वाला। पहले मोमेंटम नीचे की तरफ आया बट फेक था, आपको पता ही है। और जैसे ही फिर मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम में गई है तो ऊपर की तरफ हमें दाकड़ मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस ट्रेंड के अंदर हमें एंट्री बनानी होती है, समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है ना, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ ऊपर की तरफ। ओके, और वैसे भी ये बिग बार बीरिश कैंडल है तो 50% एरिया तक जाएगी, देन फिर 100% एरिया तक जाएगी, ये सबको पता था। लगभग 200 पॉइंटों का ही मोमेंटम था। अगर आपने ये भी कैप्चर नहीं किया तो इससे आसान मैं नहीं समझा सकता दोस्तों, फिर मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, पहला मूव फेक है इसका, देन रिवर्सल मारने की साजिश है इसकी। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या बोल रही है। बैंक निफ्टी के बारे में सारा सौदा मैंने A to Z क्लियर कर दिया है। चलो निफ्टी के बारे में देख लेते। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन देखते हैं कौन सी कैंडल बनी है। कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, हैंगिंग मैन के पास नीचे से प्रेशर है बहुत ज़्यादा, पहले भी इसके पास प्रेशर था। यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है, मतलब कि कुछ ही पलों के बाद मार्केट पॉजिटिव होने वाली है, ये इंडिकेशन हमें देती है। ठीक है, लेकिन कुछ मार्केट पहले नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठने की साजिश है इसकी। तो कल मैंने कुछ लेवल बताए थे आप सभी को, याद हो तो, जो कि निफ्टी के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं आ पाया, तो उसी हिसाब से काम भी नहीं करके गए हैं। 23,199 के ऊपर मैंने बताया था, लेकिन लगभग 100 पॉइंटों तक ही मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जानी चाहिए थी 23,343 तक, बट नहीं गई। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाल फिलहाल हमें ऊपर की तरफ जो मोमेंटम देखना है वो है 23,343 का, ये नोट करके रखना आप सभी। ओके, हैंगिंग मैन बनी है, हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू वो जो अगर आ जाए तो आप सभी को पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाती है। ठीक है, तो बस इसमें भी वही है कि जैसे ही ये छोड़ो, आप ये नोट करो 23,294, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है मार्केट के लिए तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रॉसिंग होगी तो कैंडल कौन सी आएगी, वहीं आएगी बुलिश मारू बोझो टाइप की। ठीक है, थोड़ा मोटा मोमेंटम हमें देखने को जरूर मिलेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं 23,247 के ऊपर। ठीक है, डाउन साइड की तरफ कब सोचेंगे, हमें डाउन साइड की तरफ सोचेंगे जब ये इस लेवल को क्रॉस कर देगी, इस लेवल को, जिसके बहुत कम चांसेस है अभी भी।
23,151, 23,247, 23,294, 294 के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है मार्केट तो डायरेक्ट मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के सामने आ रहा है वो होगा 23,400 के आसपास का। हाँ, ये है 409 के आसपास का। तो ये लेवल नोट कर सकते हो आप सभी। ठीक है, टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे तो जितनी सप्लाई ये वाली थी पिछली, देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, इतना नीचे गिरी, यहीं से फिर उठी, ओके, फिर दोबारा नीचे गिरने शुरू हुआ। तो यहाँ पर जब दोबारा नीचे गिरी तो लगभग उतनी ही गिरी। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा मोटा जोल कर रही है। यहाँ पर मार्केट जोल का मतलब ये है कि कोई पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। कोई बढ़िया पैटर्न आ गया तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी एकदम से, वरना यहाँ पर थोड़ा मोटा साइडवेज होकर के या फिर कोई पैटर्न डिजाइन करके फिर अपसाइड मोमेंटम में जा सकती है। कोई बड़ी गिरावट नहीं बची है मार्केट के अंदर हाल फिलहाल। ओके, बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, टोटली साइडवेज मोमेंटम है, ना तो ज़्यादा ऊपर है ना ही ज़्यादा नीचे है। मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करती रह गई। अब ये एक वेजिज बन चुका है। वेजिज मतलब एक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आप सभी लिए, ये ऐसे करके कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और ये वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि ऐसे ऐसे करती है और पहला मूव जब इसका बाहर निकलता है तो ये फेक होता है, वापस इसके अंदर घुस जाती है, फिर ऐसे ऐसे करने लग जाती है। अब रीटेस्टिंग होगी, जैसे फंडामेंटल में जाएगी, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आएगी तब हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेनी है। और जब ये नीचे की तरफ क्रॉस हो जाए, इस लेवल को क्रॉस कर दें तो रीटेस्टिंग के बाद नीचे की तरफ ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये लेवल नोट करके रखना, समझ रहे हो। वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो बना करके बताई थी, वेजिज वाली। तो बहुत बढ़िया मोमेंटम है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर, और मोमेंटम भी बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे ही रीटेस्टिंग करेगी, रीटेस्टिंग के बाद मोमेंटम आएगा दाकड़, उससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है बीच में कहीं पर भी, ठीक है। ना ही यहाँ पर बीच में डाउन साइड की तरफ बन रही है। डाउन साइड में भी रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद नीचे गिरेगी। स्ट्रैटेजी फ्री में बता रखी है, एक कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। ये बिटकॉइन में बहुत बार लगता है, मैंने देखा है, नोटिस किया। निफ्टी में बहुत बार लगता है, बैंक निफ्टी में बहुत बार लगता है। मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रैवल करती रहती है। लोग सोचते हैं कि मूवमेंट आएगा, लेकिन मूवमेंट आता ही नहीं है। पहले मोमेंटम आता है, वो दिखावा करती है, लेकिन वापस अंदर घुस जाती है। और अंदर जाने के बाद फिर वापस जब बाहर निकलती है ऐसे करके तो रीटेस्टिंग करके अपसाइड मोमेंटम में भाग जाती है। नीचे गिरती है तो रीटेस्टिंग करके नीचे गिर जाती है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया कि क्या हो रहा है निफ्टी के अंदर, क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। कोई बड़ी गिरावट नहीं बची है मार्केट के अंदर, छोटा मोटा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। बाकी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।